नमस्कार, स्वागत है आपका हमारा उत्तर प्रदेश में और मैं हूं आपके साथ दुर्गेश पांडे। बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की। इस वक्त की बड़ी खबर देवरिया से आ रही है। सरकारी भवन का लेंटर गिरा, नए सामुदायिक भवन का गिरा लेंटर। किसी के हताहत होने की खबर नहीं। ठेकेदार पर लगे मिलावट के आरोप। देवरिया जिले के खुखुंदू का मामला। सरकारी भवन का गिरा लेंटर। देवरिया से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, नए सामुदायिक भवन का गिरा लेंटर। किसी के हताहत होने की खबर नहीं। ठेकेदार पर लगे मिलावट के आरोप। देवरिया जिले के खुखुंदू का मामला। सरकारी भवन का गिरा लेंटर, नए सामुदायिक भवन का गिरा लेंटर। किसी के हताहत होने की खबर नहीं। ठेकेदार पर लगे मिलावट के आरोप। देवरिया जिले के खुखुंदू का मामला। सरकारी भवन का गिरा लेंटर। देवरिया से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। तस्वीरें आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। तस्वीरें देवरिया के खुखुंदू की है, जहां पर निर्माणाधीन सरकारी भवन का लेंटर गिर गया। आपको बता दें कि ठेकेदार पर मिलावट के आरोप लगे हैं। तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरीके से लेंटर पड़ा है और उसके बाद वो लेंटर गिर गया है। वह निषाद पार्टी के अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री संजय निषाद ने लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान विपक्षी दलों पर उन्होंने जमकर हमला बोला। संजय निषाद ने कहा कि जब किसी अपराधी का एनकाउंटर या उस पर कार्रवाई की जाती है तो विपक्ष के पेट में दर्द होता है। विपक्षी हत्यारों का मनोबल बढ़ाते हैं। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में दुर्दांत अपराधी मारे गए हैं। इस सरकार में मंत्री संजय निषाद जी हमारे साथ हैं। सर, झांसी में जो एनकाउंटर हो, उस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आज इनकाउंटर हम डीएसपी और एसटीएफ को मैं धन्यवाद देता हूं। अपनी सरकार, माननीय मुख्यमंत्री को धन्यवाद देता हूं कि पिछली सरकारें इनको संरक्षण देती थी, अपराधियों को इन्हें इनाम देती थी, इनके सहारे सरकार चलाती थी। आज हमारी सरकार इन्हें प्रभावी कदम उठाकर इन्हें सजा दिलाने में कामयाब है। मैंने ऐसे सारे जो विभाग के अधिकारी हैं, सिपाही, उनको धन्यवाद देता हूं। 2 सिपाही मारे गए थे जिस कांड में, उसके साथ न पिछड़ों के साथ खड़ी रही बसपा सपा, न तो निषाद के साथ खड़ी रही। उसकी मां के आंसू को, दर्द को कभी भी पहुंचने की बात नहीं की सपा बसपा ने। आज के दिन वोट लेना था तो पिछड़े याद आएंगे, वोट लेना है तो निषाद याद आएंगे, लेकिन जब उनके घर कोई घटना हो जाएगी तो उसके साथ नहीं खड़े आएंगे, खड़े आएंगे तो अपराधियों के साथ खड़े आएंगे। तो ऐसे में विपक्ष का सवाल बेवजह है। आज के दिन में उसे पता चलता है निषाद विरोधी है, ये जो है ये पिछड़ा विरोधी है, ये खाली अपराधियों के सहारे सरकार बनाना चाहते हैं, रहना चाहते हैं। जिस तरीके से विपक्ष हमला कर रहा है, हमला बोल रहा है इनकाउंटर के बाद में, इसका चुनाव पे कुछ प्रभाव पड़ेगा? जनता अपने आप जान रही है कि जनता किसके साथ है। जनता हमारे साथ खड़ी है, इनके साथ खड़ी थी 30 साल तक, और 30 साल तक खड़ी थी, और 30 साल में ये पिछड़ों और दलितों के लिए एक लाइन नहीं, एक कोई कानून नहीं बनवाया। तो आज इसी कामयाबी के तहत सरकार ने दोबारा हमें विश्वास दिया और दोबारा हमें अवसर दिया, और जनता को मैंने वादा किया है हम लोगों ने कि अपराध मुक्त, भय मुक्त, गुंडा मुक्त, माफिया मुक्त रखेंगे, और उसमें कार्रवाई शुरू हुई है। हम अपने मुख्यमंत्री को धन्यवाद दूंगा कि इस कामयाबी में हमारे यही सिपाही थे। पहले संरक्षण देना पड़ता था पिछली सरकारों में, आज सजा दिलाते हैं। नेटवर्क था, नेटवर्क को संरक्षण देते थे। आज हमारी एजेंसियों को हमारी मुख्यमंत्री जी ने फ्री कर रखा है। सारी एजेंसियां अपना काम कर रही हैं, सारे नेटवर्क मिल रहे हैं अपराधियों के, सरकारों के, विपक्षियों के। आज सारे नेटवर्क ध्वस्त हो रहे हैं, अब सब ध्वस्त होंगे। जनता की सरकार जनता के द्वारों में। सर, विपक्षी पार्टियां कह रही हैं कि अगर कोई गुनहगार है उसको न्यायालय सजा देगा, इस पे क्या कहना चाहेंगे? मैं कह रहा हूँ 5 लाख का इनामी बदमाश था तो ले जाके उसको था तो न्यायालय में पहुंचा देना चाहिए था। आखिर 5 लाख का इनाम क्यों देना पड़ा? क्योंकि वो भागा हुआ था, दूसरा अंजाम देता। अगर पुलिस को दिया गया कि अभिरक्षा में लाना यह न्यायालय का आदेश है, तो अभिरक्षा में लाने के लिए अगर पुलिस जाती है और जो अपराधी 2 सिपाहियों के मार रखा है, तो क्या 2-4 और मारे जाएं? यही विपक्ष चाहता है। अगर अपने जवाबी कार्रवाई में कुछ भी करते तो मैं डीएसपी और एसटीएफ को धन्यवाद देता हूँ। ये हमारे साथ है संजय निषाद जी, जिनका साफ तौर से कहना है कि जो भी एनकाउंटर हुआ है, जो भी गुनहगार हैं, उनके साथ में जिस तरीके का एनकाउंटर, जो भी चीजें हुई वो सही हुई हैं। कैमरामैन हेमंत के साथ मैं जूली सिंह, RN TV, लखनऊ।
मथुरा के जयंत थाना क्षेत्र के अंतर्गत बधाल सुंदर गांव में बीजेपी प्रधान के ऊपर जानलेवा हमला करने का मामला सामने आया है। नामजद दबंगों ने बीजेपी प्रधान की बेरहमी से पिटाई की। इसके साथ ही बीजेपी प्रधान के पैसे और सोने की चैन भी दबंग लूट कर ले गए। वहीं प्रधान ने बीजेपी सरकार में बीजेपी नेता की ही सुनवाई न होने का आरोप लगाया है। आरोप है कि बीजेपी से बधाल सुंदर गांव के वर्तमान प्रधान योगेश चौधरी जब अपनी कार में सवार होकर राल गांव से वापस अपने गांव के लिए आ रहे थे, इसी दौरान गांव के से कुछ दूर पहले ही अचानक से गांव के ही रहने वाले अजीत नामक व्यक्ति ने अपना ट्रैक्टर रास्ते में खड़ा कर दिया। वहीं जब योगेश ने ट्रैक्टर हटाने के लिए कहा तो इसी बात को लेकर अजीत और योगेश प्रधान में कहासुनी हो गई, जिसके बाद अजीत ने अपने अन्य परिजन और साथियों को बुलवाकर प्रधान के ऊपर जानलेवा हमला बोल दिया और जमकर मारपीट की। इसके साथ ही प्रधान की गाड़ी को भी क्षतिग्रस्त कर दिया। प्रधान का कहना है कि वो बमुश्किल अपनी जान बचाकर थाने पहुंचे तो वहां पुलिस ने कोई सुनवाई नहीं की। प्रकरण यह था, मैं गाड़ी से राल से गांव जा रहा था। जैसे ही बदाल से निकला अजीत ट्रैक्टर अड़ा दिया बीच में। ट्रैक्टर आज मैंने कहा भाई ट्रैक्टर को जाने, मेरी गाड़ी को जाने दो, क्यों नहीं जा रहे दे? नहीं जाने दूंगा। गाड़ी गलौज करने लगा, हम वापस ले जाएंगे। इतने में उसने पहले से ही उसकी साजिश थी, परिजनों के पास फ़ोन कर दिया। 15 से 20 लोग लाठी डंडे रॉड, और आते ही मोहनों का लड़का था, उन्होंने पहले आते ही गोली चलाई। गोली से भागने लगा, फिर लठ डंडों से कम 2 नंबर तक मुझे दौड़ा करके पीटते रहे। और अब मेरी हालत देख रहे हैं, 8 दिन में भी मेरी हालत ऐसी है कि मुझे नहीं लगता है कि मैं बच जाऊंगा। उसके बावजूद भी मेरे साथ देखो, यहाँ से चेन लूट के ले गए, अभी भी निशान है। पैसे थे उनको भी ले गए। वहीं शाहजहांपुर में ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से बड़ा हादसा हो गया। पुल की रेलिंग तोड़कर श्रद्धालुओं से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली पलट गई। हादसे में 11 लोगों की मौत हो गई, जबकि 24 लोग घायल हो गए। इन्हें इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं मरने वालों में बच्चे और महिलाएं भी शामिल है। बताया जाता है कि सभी श्रद्धालु गर्रा नदी में जल भरने आए थे। इसी दौरान थाना तिलहर क्षेत्र के बिरसिंहपुर पुल के पास ये हादसा हो गया। ये हम लोग जिला अस्पताल पर बैठे हैं, पूरा इंतजाम यहाँ पर है, हमारे पास बहुत से डॉक्टर पर्याप्त हैं और स्ट्रेचर व्यवस्था पूरी कर ली गई है। और जो इंजर्ड आ चुके हैं उनका इलाज चल रहा है। तो अभी जो फिगर पूरा क्लियर नहीं हो पाया कितने हैं, लेकिन बड़ी संख्या बताई जा रही है। तो हमने अधिकतम संख्या के हिसाब से यहाँ पर व्यवस्था कर रखी। डॉक्टर है, एम्बुलेंस है, अगर किसी रिफर करना पड़े हम करेंगे। किस तरह का हादसा हुआ, कौन लोग थे, कुछ देखिए अभी कुछ इतना यहाँ पर, चूंकि तिलहर में हुआ, हम लोग यहाँ पर हैं, सूचना निकल के आ रही। तो ट्रैक्टर ट्रॉली थी जिसमें काफ़ी लोग बैठे हुए थे, संख्या भी एग्जैक्ट नहीं मालूम पड़ रहा है, इसमें वेरिएशन है। श्रावस्ती जिले में सुबह 6 बजे बौद्ध परिपथ पर सोनराई गांव के पास एक इनोवा कार की टायर फटने से दर्दनाक हादसा हो गया। इस घटना में 14 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें पुलिस की मदद से सीएचसी इकोना पहुंचाया गया। वहीं इलाज के दौरान 6 लोगों की मौत हो गई, जबकि शेष घायलों को जिला अस्पताल बहराइच उपचार के लिए भेज दिया गया। सूचना पर एसपी सुश्री प्राची सिंह घटनास्थल पर पहुंची और राहत कार्य का जायजा लिया और त्वरित उपचार के लिए उन्हें भेज दिया गया। बताते चले कि इनोवा सवार लुधियाना से इकोना एक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आ रहे थे। हेलो, बस 5:30-6 के राउंड जो है ये नेशनल हाईवे पे मोहनीपुर के पास ही एक हादसा हुआ है, जिसमें काफ़ी संख्या में यहाँ लोग लाए गए। जिसमें जो 9 लोग यहाँ पे इंजर्ड लाए गए, जिसमें 1 लोग की डेथ ट्रीटमेंट के दौरान हो गई है। बाकी 3 पेशेंट जो है ब्रॉड डेड लाए गए और बाकी हमें खबर लगी कि कुछ वहाँ भी ब्रॉड डेड है अभी, जो वहाँ पे डेड हो गए हैं फंसे हुए गाड़ी में। और सबको जो है प्राथमिक उपचार के बाद मेडिकल कॉलेज बहराइच भेजा गया है। उसमें से कुछ की हालत काफ़ी गंभीर है और कुछ की हालत नॉर्मल है। कई लोगों को फ्रैक्चर हो रखा है। आज सुबह 6 बजे
थाना क्षेत्र इकोना से एक सूचना प्राप्त हुई एक्सीडेंट की। ये सुनरई गांव पड़ता है, जहां पे एक इनोवा गाड़ी की टक्कर हुई पेड़ से। जब मौके पे पुलिस बल पहुंचा तो गाड़ी को जेसीबी के थ्रू बाहर निकाला गया गड्ढे से। उस गाड़ी इनोवा में 14 लोग थे, और जब इसमें और जांच पड़ताल की गई तो ये पता चला कि ये सब लुधियाना से आए थे। इनका एक क्रिमेशन था यहाँ पे इकोना में ही, उसमें ये लोग सम्मिलित होने आए थे। सभी को सीएससी पहुंचाया गया। वहाँ पे 6 लोगों की मौके पर मृत्यु हो गई, और जो 8 लोग हैं उन सभी को बहराइच रिफर किया गया है। बॉडीज को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया गया है। इसमें अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। बात करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की। इस वक्त की बड़ी खबर नोएडा से आ रही है। चोर गिरोह का भंडाफोड़, महिलाओं से लूटते थे चेन और मोबाइल। चेकिंग के दौरान 2 आरोपी गिरफ्तार। लूटी हुई सोने की चेन, तमंचा, चाकू बरामद। डिलीवरी बॉय का काम करता था एक आरोपी। रेकी कर देते थे वारदात को अंजाम। सेक्टर 101 मेट्रो स्टेशन के पास पुश्ते से हुई गिरफ्तारी। डिलीवरी बॉय का काम करता था एक आरोपी। चोर गिरोह का भंडाफोड़। नोएडा से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, महिलाओं से लूटते थे चेन और मोबाइल। चेकिंग के दौरान 2 आरोपी गिरफ्तार। लूटी हुई सोने की चेन, तमंचा, चाकू बरामद। डिलीवरी बॉय का काम करता था एक आरोपी। चोर गिरोह का भंडाफोड़। नोएडा से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। चेकिंग के दौरान 2 आरोपी गिरफ्तार। लूटी हुई सोने की चेन बरामद हुई है। तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। नोएडा की ये तस्वीरें हैं, जहां पर पुलिस ने लूट की वारदात को अंजाम देने वाले आरोपियों को गिरफ्तार किया है। थाना 113 की टीम द्वारा एक सराहनीय कार्य हुआ है, जिसमें मोबाइल और चेन स्नैचर्स की गिरफ्तारी हुई है। ये लोग अब तक दिल्ली एनसीआर में कई घटनाओं को अंजाम दे चुके थे, और इनके पास से अभी तक हमको 3 सोने की चेन बरामद हुई है, और साथ ही साथ 2 मोटरसाइकिल जिससे ये लोग घटनाओं को अंजाम देते थे वो भी बरामद हुई है। सीसीटीवी कैमरा में ये लोग की शक्ल नजर आ रही है। उसके साथ ही साथ एविडेंसेस वगैरह मिले हैं जिससे यही लोग घटना को अंजाम दिए थे। साथ ही साथ अभी तक हम लोगों को इनके खिलाफ, दोनों के खिलाफ 5 में आपराधिक इतिहास भी मिले हैं, और साथ ही साथ कुछ और थानों ने भी जांच चल रही थी और उन्होंने कहाँ पे ऐसी घटनाएं का अंजाम दिया है। साथ ही साथ इनके पास से हमें 2 मोटरसाइकिल के अलावा एक तमंचा, एक जिंदा कारतूस और एक चाकू भी बरामद हुआ। अवैध परिवहन कराने वाले लोकेशन गैंग का पुलिस ने भंडाफोड़ किया है। एसपी वृंदा शुक्ला के निर्देशन में सीओ राजापुर और कोतवाल भास्कर मिश्र की अगुवाई में पुलिस को सफलता मिली है। लोकेशन गैंग ने अधिकारियों की लोकेशन ट्रैक कर व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए अवैध परिवहन कर रहे ट्रक माफियाओं तक सूचना पहुंचा दी थी। पुलिस ने ऐसे ही एक ग्रुप के सदस्य बनवारी यादव को गिरफ्तार किया है। आरोपी के पास से पुलिस को एक अदद मोबाइल फोन भी बरामद हुआ है। फोन से मिली जानकारी के अनुसार उक्त लोकेशन गैंग ने जय कामतनाथ स्वामी की व्हाट्सएप ग्रुप चलाया जा रहा था। पुलिस अधीक्षक ने मीडिया से जानकारी साझा की। अधिकारी महोदय एवं मेरे द्वारा बहुत लंबे समय से प्रयास किया जा रहा था कि जो जनपद में अवैध परिवहन कराने वाले लोकेशन गैंग हैं उन पर कोई प्रभावी कार्रवाई की जा सके। तो अब आज हमें खुशी है ये साझा करने में कि सीओ राजापुर साहब, एसएचओ राजापुर, खनिज अधिकारी के सहयोग से इसमें एक उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई है, और एक सदस्य को एक मल्टीमीडिया फोन के साथ गिरफ्तार किया गया है, जो एक मुख्य लोकेशन गैंग वाले ग्रुप का एडमिन है। और इसी के सहयोग से आगे हमें उम्मीद है कि हम और भी गिरफ्तारियां कर सकेंगे। फतेहपुर शासन के निर्देशानुसार पुलिस अधीक्षक ने अवैध शस्त्र बनाने वालों के खिलाफ सघन अभियान छेड़ा है। इसी अभियान के तहत बिंदकी पुलिस को भारी सफलता मिली है। बिंदकी खजुआ मार्ग पर बनी पारादान कोठी के खंजहर में अवैध शस्त्र बनाने वाली फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। फैक्ट्री से 12 तमंचे शस्त्र बनाने वाले उपकरण के साथ युवक को गिरफ्तार किया गया है। आगामी निकाय चुनाव में इन शस्त्रों का इस्तेमाल किया जाना था। गिरफ्तार युवक इसके पहले भी कई बार जेल जा चुका है।
भिंड की पुलिस द्वारा अवैध तमंचे की एक फैक्ट्री पकड़ी गई है, जिसमें फैजान नामक अपराधी पकड़ा गया है। पहले भी NDPS चोरी आदमी और जेल जा चुका है, शातिर अपराधी है। उससे 12 तमंचे बरामद हुए हैं और विशेषता यह है कि उसमें 32 बोर, 303 बोर, 315 बोर, 12 बोर, सब तरह के तमंचे बरामद हुए हैं। ढेर सारे कारतूस बरामद हुए हैं। वहीं पुलिस अधीक्षक श्रावस्ती सुश्री प्राची सिंह ने स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी ढंग से नामांकन प्रक्रिया पूर्ण कराने के लिए तहसील इकौना का भ्रमण किया। इस दौरान उन्होंने तहसील इकौना परिसर में हो रहे नामांकन प्रक्रिया से संबंधित सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने बैरिकेडिंग से लेकर अन्य सभी स्थानों पर नियुक्त पुलिस कर्मियों को सतर्क रहकर ड्यूटी करने के आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस दौरान प्रभारी निरीक्षक इकौना समेत अन्य पुलिस अधिकारी कर्मचारी उपस्थित रहे। वहीं ग्रेटर नोएडा के जारचा कोतवाली के इलाके में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती के अवसर पर झांकी निकाली गई, जहां रास्ते को लेकर कुछ लोगों ने आपत्ति की और विवाद हो गया, जिसके बाद पथराव होने लगा। पथराव में एक महिला समेत आधा दर्जन लोग घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस के आला अधिकारियों ने फ्लैग मार्च कर स्थिति को कंट्रोल में किया। पुलिस ने 3 युवकों को गिरफ्तार किया है। पुलिस का कहना है कि इलाके में शांति व्यवस्था कायम करने के लिए फोर्स की तैनाती की गई है। कल सायंकाल ग्राम सीधीपुर में अंबेडकर जयंती जुलूस के दौरान बच्चों में विवाद को लेकर के शांति व्यवस्था संबंधी स्थिति उत्पन्न हो गई थी। पुलिस ने तत्परता से मौके पर पहुंच करके मामले को शांत कराया तथा पीड़ित की तहरीर पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत करके इसमें 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और मौके पर पुलिस बल लगा हुआ है और शांति व्यवस्था कायम है। वहीं माफिया अतीक अहमद के बेटे असद को शनिवार सुबह 10 बजे प्रयागराज के कब्रिस्तान में दफना दिया गया। असद के नाना हामिद अली समेत 20 से 25 रिश्तेदारों को ही कब्रिस्तान में पुलिस ने जाने दिया। अतीक के बेटे के जनाजे में शामिल नहीं हो पाया। सुपुर्दे खाक की रस्म के दौरान कसारी मसारी कब्रिस्तान की ड्रोन से निगरानी की गई। पुलिस की सुरक्षा भी सख्त थी। सुबह 9:30 बजे असद और गुलाम के शवों को झांसी से प्रयागराज लाया गया। असद की बॉडी को अतीक के घर की जगह सीधा कसारी मसारी कब्रिस्तान ले जाया गया। वहीं गुलाम के शव को प्रयागराज में ही मेहदौरी कब्रिस्तान में ले जाया गया, जहां उसे सुपुर्दे खाक कर दिया गया। वहीं समाजवादी पार्टी सांसद डिंपल यादव ने शुक्रवार को प्रदेश की बीजेपी सरकार पर जमकर हमला बोला। उमेश पाल हत्याकांड के आरोपी अतीक अहमद के बेटे असद और उसके साथी गुलाम के एनकाउंटर को उन्होंने फर्जी बताया। डिंपल यादव ने कहा कि उत्तर प्रदेश लगातार फेक एनकाउंटर्स का गढ़ बनता जा रहा है। नियम कानूनों की धज्जियां उड़ रही हैं। जनता सच्चाई जान चुकी है और आने वाले दिनों में बदलाव होने जा रहा है। डिंपल यादव शुक्रवार को शहर मोहल्ला छपट्टी में डॉक्टर BR अम्बेडकर जयंती पर आयोजित कार्यक्रम में भाग लेने आई थी, जिस दौरान उन्होंने सरकार पर जमकर हमला बोला। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी 14 अप्रैल को विगत वर्षों की तरीके से धूमधाम से मनाई गई। बाबा साहब ने जो संविधान में हम पिछड़े भारत के हर व्यक्ति को, हर समाज को, दबे कुचले समाज को जो अधिकार संविधान के तहत दिए हैं,
उनका यह सराहनीय कार्य आज भारत के हर नागरिक को उनकी अंबेडकर जयंती के रूप में 14 अप्रैल को मनाने पर विवश कर दी। बाबा साहेब के जो उनके संविधान में जो उन्होंने लिखा है ना, वो हमारे सब समाज के लिए बहुत ही, जो हमको देखे गए हैं, हम सब लोगों का उनका अनुसरण करना चाहिए और ऐसे महान व्यक्ति के लिए लोगों को रोज सर झुकाना चाहिए। ये कार्यक्रम कहाँ से प्रारंभ हुआ था और कहाँ समाप्त हुआ है? ये कार्यक्रम आज वाला जो कार्यक्रम प्रारंभ हुआ था ग्राम दलीनगर से। आज दुनिया परम पूज्य भारत रत्न बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब की 132वीं जन्मदिन मना रही है। आज उसी उपलक्ष्य में ग्राम बरनाल में शोभा यात्रा का आयोजन किया गया। जाटवान धर्मशाला से स्टार्ट होकर शोभा यात्रा संपूर्ण नगर में भ्रमण करने के बाद औरंगाबाद बाबा साहब की मूर्ति पर माल्यार्पण करके कबीर आश्रम पे एक जो नई मूर्ति लगी है वहाँ पे यात्रा का समापन हुआ। पूरा प्रशासन, पूरा सहयोग किया गया। भारत एक लोकतांत्रिक देश है, एक प्रजातांत्रिक देश है और यहाँ पे कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन है जिसके तहत देश चलता है और इन सभी रूल्स एंड रेगुलेशन ही उत्तर प्रदेश में धज्जियां उड़ाई जाती बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।